जी, महंगाई के ज़िम्मेदार सबसे पहले हमारी रियासत है, और रियासत के कुछ सतून हैं जिसमें आर्मी चीफ होते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म होता है, जिसमें सदर ममलिकत होता है, जिसमें चीफ जस्टिस होता है। और बदकिस्मती से ये एक ऐसी रस्साकशी चल रही है, आर्मी चीफ इस चक्कर में लगा हुआ है कि मुझे एक्सटेंशन मिले, मैं बादशाह बनूँ। वज़ीर आज़म इस चक्कर में, वज़ीर आज़म तो इस टाइम है नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म बदकिस्मती से पाकिस्तान को रास नहीं आया है। यहाँ पे या सदर चला है या आर्मी चीफ चला है। तो रियासत के ये चार सतून हैं, ये ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने रियासत को अपनी अना की खातिर, अपनी तस्कीन की खातिर, अपने जो दिल को खुश करने के लिए और अपने बुग़्ज़ को ख़त्म करने के लिए रियासत को इस नतीजे पे पहुँचा दिया है कि गरीब की दस्तरस से इस टाइम रोटी दूर है। गरीब इस टाइम इस हाल में पहुँच चुका है कि गरीब का इस टाइम कफन लेने के पैसे गरीबों के पास नहीं हैं। टैक्सीज इतने लगा दी हैं, मैशत की तबाही कर दी है। और जो अभी हमारे वज़ीर आज़म बने हुए हैं, वो जो राजा रियाज ऐसा बंदा जिसे वज़ीर आज़म जो नॉमिनेट करे, उसकी क्रेडिबिलिटी हम नौजवानों के लिए एक सवालिया निशान है। और आगे से उसके बयान जो आ रहे हैं, वो कह रहा है जी कि जो जा रहे हैं क्या हो गया। अगर ये लोग चले जाएंगे तो पाकिस्तान में रहेगा क्या? एक डिफेंस पे हम पाकिस्तान नहीं चलाना चाहते। ये पाकिस्तान का कुल रकबा जो 4 सूबों पर मुहित है, जिसमें गिलगित जीबी कश्मीर है, अगर उसमें ये लोग चले जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री का क्या बनेगा? सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस कमर तोड़ महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, नून लीग है, कौन है या कोई और है? जी, इस महंगाई का सबसे पहले जिम्मेदार पीडीएम है, और पीडीएम के साथ रियासत के इदारे हैं। क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता जो आर्मी के उसमें सेक्रेटरीज ना बैठे हों तो वो जो है ना उस टाइम तक नहीं वो जो ना अप्रूव होता है। उसके साथ साथ खान साहब भी उतने ज़िम्मेदार हैं। खान साहब इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि कुछ दिन पहले खान साहब के जो हमारे जो पीटीआई के भाई हैं, वो बड़ी जो है ना बातें कर रहे थे जी IMF से इमरान खान की डील हो गई है। वो डील हुई है तो आज ये रिजल्ट हमारे सामने है। इस टाइम हमारी मैशत, हम आज़ाद हैं लेकिन हमारी आज़ादी गिरवी हो गई है। तो इन सियासतदानों ने की है। अब हमें हट के, सियासत से हट के एक इनकलाबी सोच के साथ नौजवानों को ये चीज़ खींचनी पड़ेगी। तो इस सोच के लिए हम सब, अगर जितने नौजवान हैं, जितनी अवाम है, यकमुश्त हो जाएंगे ऐसी जमात को जिसमें के अंदर दियानत सबसे पहले हो, क्रेडिबिलिटी सबसे पहले हो, जमहूरियत सबसे पहले हो, ईमानदारी सबसे पहले हो। और वो जमात इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है, जिसने पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद किया, जिसने MMM के साथ भी इत्तेहाद किया था, जिसने हर टाइम रियासत के साथ किया है। लेकिन एक इल्ज़ाम इस पर नहीं आ सकता, सिराजुल हक साहब वज़ीर ख़जाना रहे KPK में, 1 रुपये की करप्शन बताई जा सके। इस करप्शन नहीं की, कोई प्लान है? प्लान हमारा है, हमारे कायदीन के पास प्लान है, लेकिन हमें रियासत एक्सेप्ट करेगी ना तो प्लान देंगे ना। रियासत एक्सेप्ट करेगी या लोग एक्सेप्ट करें? देखें, पाकिस्तान में रियासत एक्सेप्ट करती है, और रियासत के 4 सतून होते हैं जो अंदरूने खाता फैसला करते हैं। रियासत तो उसको फिर एक्सेप्ट करेगी जो उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। कंप्रोमाइज़ अगर करना होता तो 26 अगस्त 1941 में यह जमात बनी थी। आज तक कितनी बार ये इलेक्शन करके चले जाते। यहाँ शौकत तरीन जैसे वज़ीर आज़म गुजर चुके तो जमात इस्लामी के भी गुजर जाते, लेकिन जमात इस्लामी एक फ़र्द भी होता है तो वो अपने असूलों पर समझौता नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में लोगों की ताकत से हुकूमतें बनती हैं? जी, पाकिस्तान में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हम नौजवान अगर इस पे यकमुश्त हो जाएं, एक ज़ुबान हो जाएं, इस बात से बरमला हो जाएं, कौन पीटीआई है कौन कोई है, सिर्फ दियानतदार के साथ खड़े हो जाएं। अच्छा, कल को जमात इस्लामी इक़्तिदार में आ जाती है तो इस चीज़ को मानेंगे कि उन्होंने रियासत के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है? जब जमात इस्लामी आएगी तो जमात इस्लामी आज तक आई क्यों नहीं? एक सवाल ये भी है ना, वो इसीलिए नहीं आई है कि उन्होंने जो बैरूनी ताकतें हैं, साम्राज्यी ताकतें हैं, आज तक उनके साथ सरेंडर नहीं किया है। अगर वो रियासत का साथ सरेंडर करती है या उनके साथ नेगोशिएशन करती है तो ये एक सतून का बनता राइट। लेकिन साम्राज्य के असूलों के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी 26 अगस्त 1941 से लेके 2023 तक ना गई है और ना जाएगी। और जब भी ऐसा कोई होता है तो जमात में अल्हम्दुलिल्लाह इतना डिसिप्लिन है, इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जमात अपने उस बंदे से सवाल लेके आम रया तक पहुंचाती है। काजी हुसैन साहब आपके सामने हैं, मियाँ तुफ़ैल साहब की हिस्ट्री आपके सामने है, कराची में हमारे मेयर्स गुजरे आपके सामने हैं। जमात करना जानती है। अभी देखें हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो जीत चुके थे, किसने हराया? हम नौजवान कहते हैं ये रियासत ने हराए हैं। अच्छा, बताएं हालात कैसे गुजर रहे हैं? हालात इस टाइम इतने ही बुरे गुजर रहे हैं। हम PP 12 से आए हैं। PP 12 में इस टाइम ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी हमारी माएँ बहनें हैं, उनकी आवाज़ बनने हम यहाँ आए हैं। वो लोग इस टाइम ऐसी ऐसी औरतें हैं जो अपनी बच्चियों की अंगूठियाँ बेच के बिल भर रहे हैं। एक बंदा जो 800 रुपये दिहाड़ है, अभी तो
ऑफिशियली कह दिए 2000-1500 रुपये दिहाड़ है, लेकिन कोई दे नहीं रहा। जो रियलिटी यही है कि 800 मिल रही है। 800 दिहाड़ में से 4 जुम्मे निकल के पीछे 26 दिन रह गए। 26 में से 10 दिन बंदा और मसाइल आ जाते हैं। जो बंदा 16,000 कमा रहा है, 23,000 रुपया बिल दे रहा है, वो खाना कहाँ से खाएगा, वो घर का बिल कहाँ से, वो घर के जो ना और लवाजमात कहाँ से पूरेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई कहाँ से होगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो गई है, जिसकी वजह से हमने तंग आमद बजंग आमद निकल पड़े हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेने के लिए निकले हैं। आज अगर कायदीन ने कहा धरना दो तो हम धरना देंगे, कायदीन ने हड़ताल की कॉल की है तो हम हड़ताल करेंगे, लेकिन हमारी हड़ताल वो होगी जिससे गरीब को नुकसान नहीं देंगे। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे और ना आज तक किया है। हमारी MQM वाली सियासत नहीं है, हम दहशत वाली सियासत नहीं करते, हम जमहूरियत वाली सियासत करेंगे। इसके लिए हमें लोग हंसते भी हैं, ताने भी मारते हैं, 2 बंदे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन हम जो रियल जमहूरियत है उस पर पहरा अमल है और इंशाल्लाह उसी पर है।